सो गाइज आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में और स्ट्रेटजीज के बारे में। स्ट्रेटजीज आप कैसे बना सकते हो, ओवरनाइट पोजीशन आप कैसे बना सकते हो, इंटरडे पोजीशन आप कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा हैज करके आप अपने पूरे रिस्क को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी प्राइस एक्शन की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रेटजीज के बारे में बात हो रही है कि आप पोजीशन को कैसे बना सकते हो। अगर आपका व्यू जिस साइड का है उस साइड की पोजीशंस को आप कैसे बना सकते हो, और वो भी ऑप्शन चेन की हेल्प से। और अभी आपने देखा होगा कि एक्सपायरीज जो है, डेली एक्सपायरीज हो रहे हैं, उनका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। तो जब तक ये है तब तक आप थोड़ा बहुत करके देखना, बाकी आपको इसके 1 मंथ लेटर जो होगा उसके बाद जो हम नया आएगा इंडेक्स में जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी में से एक इंडेक्स की मंथली ट्रेड होगी, वीकली ट्रेड होगी, और सेंसेक्स और बैंक एक्स में से एक वीकली ट्रेड होगी, इनमें से कोई भी एक इंडेक्स की, और बाकी सबकी मंथली ट्रेड्स होंगी। ठीक है, तो अभी हम उसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स बनाते हैं। अभी निफ्टी जो होती है, निफ्टी का मूव जो होता है वो इक्वल होता है, ये मान के चलो, सेंसेक्स के। ठीक है, अब कितना होता है, इसके एक पॉइंट है तो इसका 2.5 मान के चलो, 2.5 to 3। ठीक है, निफ्टी का। ऐसे ही बैंक निफ्टी का जो मूव होता है वो बैंक एक्स के इक्वल होता है। सेम 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2.5 to 3। अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें हम फिन निफ्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे, मिड कैप को इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, इन दोनों को आउट है। अब इनकी बात हम कर रहे हैं और इनसे हम बेनिफिट उठाने की बात कर रहे हैं। है कि ओवरनाइट जो है मार्केट गैप डाउन खुलने की, और मेरे को हैच भी करके जाना है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं सिमुलेटर पे लेके जा रहा हूँ और इधर मैं निफ्टी का एक चार्ट लगा देता हूँ। हम निफ्टी का इधर चार्ट ओपन करेंगे और अभी व्यू देखेंगे हमारा गैप डाउन वाला। ये मूव आ रहे हैं, हम इन्हीं पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। गैप अप वाले हैं जो, उन पे भी करेंगे एक बार। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इन द मनी में क्या होता है कि डेल्टा जो होता है 1 होता है। डेल्टा मतलब 1। अगर स्पोर्ट आपका 25,000 चल रहा है तो प्राइस जो है वो इसके हिसाब से मूव करेगा। मतलब ये ऑप्शन अगर आपका इन द मनी है 1000 पॉइंट्स 24,000 पे, तो ये प्रीमियम आपको 1000 होना चाहिए। अगर इसमें ऊपर की वैल्यू है तो वो एक्स्ट्रा ही मान के चलो कि वो फालतू की वैल्यू पड़ी हुई इसमें। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट के हिसाब से सेटल होगा किस दिन, एक्सपायरी पे। ऐसे ही आपका ऐड द मनी पर अगर दोनों साइड के प्रीमियम कॉल और पुट के 200-200 चल रहे हैं, तो ये दोनों ही प्रीमियम क्या है, जीरो है एक्सपायरी पे। अगर ये ऊपर नीचे यहीं घूम के यहीं बंद हो गई तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो, आप रिस्क में हो। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पे आप कंप्लीट रिस्क में हो। अगर यहाँ पे 35 का भी प्रीमियम चल रहा है तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम क्या है, जीरो है। अगर वहाँ तक मूव नहीं जाता या मार्केट वहीं कंसोलिडेट कर गई या नीचे गिर गई तो ये ठीक है। ये है इसके बेसिक्स। अब इनमें आप कैसे बेनिफिट इसका उठा सकते हो। अगर आपका 25,000 है मार्केट और आपको ये पता है कि नीचे 24,800 पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट मूव कर सकती है, तो आपका एसएल कितना बन गया, 24,750, 24,700। ठीक है, आप प्रीमियम देख लो 24,000 का। ये इंटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 24,000 का जो प्रीमियम है वो देख लिया। जब ये मार्केट यहाँ थी ये 1000 का चल रहा था, हमने एक लॉट ऐड कर लिया। जब ये 1020 का चल रहा होगा शायद, क्योंकि 20 पॉइंट ये एक्स्ट्रा वैल्यू होगी इसमें, उसके बाद ये यहाँ आया तो ये 800 समथिंग होगा, हमने फिर एक ऐड कर लिया। मूव पॉजिटिव साइड में जितना जाएगा आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और आप यहाँ के लो के एसएल का रख सकते हो 750 के आसपास। अब जितना ऊपर जाएगा इतना आपको प्रॉफिट है, वो 25 जाए, 26 जाए, 27 जाए, आपको पर ₹1 वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपने 25,000 का बाई करा, क्या, ₹200 का प्रीमियम, वो 25,800 पे कितना रह गया, 120, फिर एक ऐड कर लिया। आप इसको होल्ड करते हो एक्सपायरी तक। अब ये कब प्रॉफिटेबल होगा, जब ये 25
200 चली जाएगी तब भी इसकी वैल्यू 200 ही रहेगी एक्सपायरी पे। आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, इंट्राडे में आ गया तो आ गया, नहीं तो आप लॉस में निकलोगे। अगर आप वीकली ट्रेड कर रहे हो और वीकली पे आपको लेवल्स पता है तो आप इस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप मंथली में जंप कर जाओ, मंथली की एक ट्रेड ले लो और उसमें आप ऐड कर सकते हो दूसरी ट्रेड। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल बात हो गई जो डेल्टा की थी हमारी। ठीक है, कोई भी मूव आया और ये समझ के चलो 2500 के आसपास है, ये मैंने एवरेज करने वाली बात बताई। अब ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रेंड कैप्चर करने की। 25,000 है, मार्केट गई 25,800। ठीक है, लेकिन आपको एक रिस्क है कि 25,200 भी जा सकती है। ठीक है, अब आपको ओवरनाइट पोजीशन बनानी है तो आप क्या करो, आप अपनी इस तरफ से लेके चल रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगी या कोई भी आपको प्राइस एक्शन मिला है, कुछ भी मिला, तो आप जिस साइड की पोजीशन है उसको डेल्टा 1 पे बाई कर लो। ठीक है, डेल्टा 1 पे, मानने की बात है हमने निफ्टी पे पोजीशन बनाई, डेल्टा 1 पे बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा 1 पे बनाई, अब उसमें या तो निफ्टी की या सेंसेक्स की, क्योंकि नियर बाई सेंसेक्स और निफ्टी होता है। नियर थर्सडे में इसकी होगी निफ्टी की और फ्राइडे में होगी सेंसेक्स की। तो आप इसमें क्या करो, वैसे तो आप क्या करो, सेंसेक्स की पुट लो, सेंसेक्स की लास्ट है इससे आगे। सेंसेक्स के लिए हमने डेल्टा 1 की पुट और हमने क्या लिया, निफ्टी की कॉल एक हैज कर ली। अब किस हिसाब से क्वांटिटी मैनेज करनी है, मैं मैनेज करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप 100 क्वांटिटी निफ्टी की हैज ले रहे हो ऊपर की साइड, व्यू आपको बेयरिश है, तो आप 30 या 20 सेंसेक्स की क्या लोगी, पुट लोगे, क्योंकि आपका व्यू क्या है, बेयरिश है। ये मानने की बात है आपको 80 रुपीज़ की आ गई तो 8,000 का रिस्क है, लेकिन ये कंप्लीट 8,000 खुलते ही नहीं होगा जीरो, ये तब भी 10 या 20 रुपये रह गया। अगर मार्केट यहाँ से 350 से 400 पॉइंट खुल गई ना, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 300, ये 1200 पॉइंट आपका सेंसेक्स गैप डाउन खुल गया। और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 36,000 और लॉस आपको कितना हुआ 7 to 8,000, प्रॉफिट कितना होगा 29,000। ये होती है बाइंग की पोजीशन विद हैज। अब इसका हम करेंगे बैक टेस्ट। पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी पे और बैंक एक्स पे। तो बैंक निफ्टी की हम देखेंगे कि बैंक एक्स की एक्सपायरी है नेक्स्ट डे, तो हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में कॉल बाई करेंगे और उसको हैज करेंगे किससे, बैंक एक्स से। ठीक है, तो 922 पे हम आते हैं और हम बैंक निफ्टी की कॉल बाई करेंगे 30, तो क्योंकि इसमें 3 है तो 45 कर लेते हैं। 45 पे हमारा लॉस जो है 44, क्योंकि कंप्लीट जीरो हो सकता है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा ये 17,000 माइनस खुलेगा और डे एंड में हमारा जो है 33,000 का हो गया। ठीक है, अब इसको हमने हैज करा था किससे, बैंक एक्स। 30:27 और 3:22 और हमने हैज किया था बैंक एक्स से। ये वाली पुट ले लेते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी और हम इसको 10 लॉट लेंगे। ठीक है, 14,000 का मार्जिन लेके गए हम और उसके बाद में ये हमारा गैप डाउन खुलता है तो क्या रिजल्ट रहेगा, ये 17,000 माइनस इज इक्वल्स टू 35,000 पॉजिटिव और एंड ऑफ द डे 1,29,000 और वहाँ पे आपका लॉस था आई थिंक 30,000, क्योंकि कंप्लीट जीरो नहीं हुई थी वो। तो यहाँ पे आप 70-80,000 बना के निकल गए। तो इस तरीके से आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन द मनी में हैं तो 30 से 40 क्वांटिटी लो, जैसे हमने यहाँ पे लिया था 30 क्वांटिटी इन द मनी की ली थी। अब इसको इन द मनी में ट्रेड करके देखते हैं वापस। ठीक है, इन द मनी में वापस इसको ऐसे ट्रेड करके देखते हैं कैसे। आपने बैंक निफ्टी की इन द मनी की कॉल ली, पुट ली सॉरी, ये वाली। ठीक है, और इसके 3 लॉट लिए, सिर्फ 3 लॉट। नेक्स्ट डे आप ओपन होता है 18,000 प्लस, एंड ऑफ द डे 40,000 प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपने बैंक एक्स की उस दिन, बैंक एक्स की भले ही एक्सपायरी है कल,
लेकिन आपको हैज करनी थी ये वाली पोजीशन। ये आपने 10 क्वांटिटी बाई करी, 13,000 का 20,000 के आसपास का आपका लॉस है इसमें। और आप नेक्स्ट डे खुलते हो तो 17,000 माइनस, और वहाँ आपका कितना था एंड ऑफ द डे 20,000, और प्रॉफिट कितना है आपका 40,000, 48 40 जितना भी था। तो 25 26,000 आपको तब भी मिल रहे हैं अगर आप स्ट्रैटेजी को इस तरीके से यूज़ करते हो तो। ठीक है, हैज पोजीशन आपकी 10 थी और इन द मनी आप 30 पे थे। आप इंट्राडे में लेके देख लो, इंट्राडे में आपने आए यहाँ पे तो हमें नहीं पता मार्केट किस साइड जाएगी, और अगर हम बैंक निफ्टी बैंक एक्स में आते भी हैं तो हम एट द मनी उसमें आएंगे। अगर बाइंग ट्रेड हमें बैंक एक्स में लेनी है तो हम अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी में कोशिश करेंगे जाने की। तो बैंक निफ्टी की हम यहाँ से पुट बाइंग करते हैं ये वाली, क्योंकि ये एट द मनी 30 पॉइंट की है। तो हम यहाँ से 3 लोट बाई करें, एंड ऑफ द डे हमें कितना हुआ प्रॉफिट 21,000। और वहीं पे ही हमारा बैंक एक्स जो था 929 एंड ऑफ द डे, हाँ 929, ये वाला अगर हम कॉल बाई करते हैं 10 लोट तो हमें एंड ऑफ द डे लॉस कितना है ये, मतलब 3 लोट पे मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ आपको। 3 लोट थे और 83 पे थे। अगर ये बाई चांस रिवर्सल हो जाता तो प्रॉफिट आप सोच सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी पर आपने इन द मनी में कॉल लिया 929 पे, जैसे ये वाला, तो मैंने 3 लोट लिए सिर्फ। ठीक है, अपोजिट ट्रेड है ये मेरी, और मेरे को एंड ऑफ द डे 16,000 का लॉस हुआ। लेकिन अगर मैंने वही बैंक एक्स पे लेता हूँ मैं ट्रेड 929, और इसको हैज भी करना था तो हैज की ट्रेड ये हो गई 929, सेम डे की बात कर रहा हूँ 10 क्वांटिटी, ठीक है, पुट में, तो मेरा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट 67,000, लॉस 17,000, मतलब आप 50,000 बना गए। मार्जिन कितना लग रहा है आपका 84,000, यहाँ मतलब 1,20,000 1,30,000 के आसपास का मार्जिन यूज़ हुआ, 50,000 आप प्रॉफिट लेकर निकल गए। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में भी पोजीशन बना सकते हो हैज के थ्रू। ठीक है, बैंक निफ्टी पे इन द मनी कॉल बाई कर ली, बैंक निफ्टी में और बैंक एक्स में आपने पुट हैज कर लिया। मेन चीज़ क्या है कि प्रीमियम लो उठाओ, ज़्यादा अगर क्वांटिटी उठानी उसको हैज कर लो बाइंग के थ्रू नीचे से डेल्टा 1 पे। ठीक है, अब मैंने इस पोजीशन को मैं यहाँ समझाती, यहाँ पे हमने क्या करा, बैंक निफ्टी पे जब हम यहाँ पे गए तो 30 क्वांटिटी, सॉरी 45 क्वांटिटीज़ हमने बाई करी इन द मनी डेल्टा 1, और वहीं पे हम 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं बैंक एक्स पे हैज। ठीक है, ये हम सिर्फ इतना कर रहे हैं और कुछ नहीं है, और ये आप दोनों साइड में यूज़ कर रहे हो। अगर आप इस साइड यूज़ कर रहे हो कि नीचे जाएगी, तो आपने बैंक निफ्टी पे क्या करी, पुट बाई करी इन द मनी की, और बैंक एक्स की क्या करी, कॉल हैज कर ली थोड़ी सी आउट, मतलब 100 पॉइंट्स, ATM प्लस 100। तो इससे क्या हो गया कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो ये कॉल प्रॉफिट देगी, इसमें अगर 30 पॉइंट का डी के आया तो इसमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी से प्रीमियम भी डी के नहीं होगा, पूरे 6-7 घंटे। तो इसे इंटरडे में आप लॉस किस कंडीशन में होगा, लॉस किस कंडीशन में होगा, ये वाली जो कॉल है ये रिस्क पे है क्योंकि आज एक्सपायर किया है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जीरो होने का रिस्क है, हैज है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर आ भी जाता है तो इसमें से मायने की बात है, क्योंकि ये इतने ऊपर है कि अगर 100 पॉइंट इसके जो 1.5 के आसपास इसके, ठीक है, बैंक एक्स 1.5 माना 1.25 टू 1.5, ठीक है, वो गलत मैंने बताया था 1.24, सॉरी 2 से 3, इसका 1.2 से 1.5 चलता है बैंक एक्स निफ्टी। तो इस तरीके से हम इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा 100 पॉइंट्स का वो। लेकिन लॉस का होगा जब ये एक इस रेंज में 100 पॉइंट्स के फंस जाएगी, तो आप अपना लेके निकल जाओ लॉस जो भी है इस कंडीशन में। इस जगह अगर आप बाइंग भी कर रहे हो ना तो हैज के थ्रू करो, तो ये एक स्ट्रेटजी है। अब उसमें अगर प्राइस एक्शन मैच कर दो तो बात ही क्या है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, कप टाइप बना रखा है और उसको यहाँ फॉलो ऑन किया, इसका रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने पर आपका RSI भी प्लस है यहाँ पे,
और उसके बाद ट्रेड में मूव देख लो। $400 दिन है आपका 20 सितंबर और टाइम है आपका 9:55। 20 सितंबर में दिन क्या है, फ्राइडे। निफ्टी की हैज कहेंगे हम, ये वाली हैज ले लेते हैं 10 लॉट, मतलब कितना हो गया 2500। लॉस कितना है 10,000। ठीक है, एंड ऑफ द डे देखते हैं 18,000। और यहीं पे आप सेंसेक्स में आते हो तो आपको 9:20, क्योंकि मैं मोस्टली इसमें बाइंग में रहता हूँ, तो एट द मनी के आपको प्रीमियम मिलेंगे यहाँ पे। तो आपने 3 बाई करे, एंड ऑफ द डे आपको 11 का लॉस, और वहाँ पे प्रॉफिट था आपको 20 का। तो यहाँ भी आप प्रॉफिट में निकल गए। ये 3 उठाओ, एंड ऑफ द डे देखो 20,000। निफ्टी 9-20, कॉल 10 लॉट। 10 लॉट में तो ज़्यादा हो जाएगा, ये हैज 7 भी चलेगा इस दिन तो। एंड ऑफ द डे 14,000, और वहाँ पे आपको 20 मिला है शायद। तो मतलब ये है कि छोटी मोटी ट्रेड भी आप होल्ड करके अगर बैठ जाओगे ना, तो उसमें भी प्रॉफिट आएगा। और आपको पता है कि इसमें आज कोई से की भी एक्सपायरी नहीं है, तो रिस्क नहीं है, तो आप बिना रिस्क के भी इसे होल्ड कर सकते हो। तो ये देखो, मतलब 9-10 हज़ार रुपये इसमें बन जाएंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है कि निफ्टी 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू निफ्टी सेंसेक्स 200 से 300, और बैंक निफ्टी 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1.5 टू 1.25 बैंक एक्स। तो इस हिसाब से आप बेनिफिट उठा सकते हो। ये दोनों की एक्सपायरी बेनिफिट हैज, और ये भी एक्सपायरी बेनिफिट हैज के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी साइड ट्रेड लोगे तो वहाँ सेंसेक्स, जैसे ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी 1 क्वांटिटी इन द मनी है अगर, तो है जिसकी आप 75 भी लोगे तो जी चल जाएगा। ठीक है, और 100 लोगे तो बहुत ही बढ़िया। हाल है इसकी एक्सपायरी हो, अगर इसकी एक्सपायरी है तो आप इसमें क्वांटिटी इन द मनी लो और इसमें हैज उठा लो। इसकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में हैज सस्ती मिल जाएगी, तो हैज को कम पैसों में 100 क्वांटिटी उठा लो और इसको इन द मनी बाई कर लो निफ्टी को। नहीं तो इन द मनी सेंसेक्स बाई करो और निफ्टी की कॉल बाई कर लो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और इसके प्रीमियम कम डी के होंगे, किसके, निफ्टी के। तो ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पूरा बाइंग का बता दिया। और अगर आपको स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, स्टॉक्स की ट्रेड भी बढ़िया होती है, तो उसमें प्राइस एक्शन फॉलो करो। बाइंग का इंडिकेटर ये रहा, बैंक निफ्टी बाइंग। जब 20 MA के ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर या कोई भी पैटर्न बन रहा है और 20 MA के ऊपर है, तो उसमें आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। 20 MA के नीचे आप, इंटरडे की बात कर रहा हूँ, 20 MA के नीचे आप सेलिंग में रहोगे, 20 MA के ऊपर आप बाइंग में थोड़ा जा सकते हो। तो उस टाइम पे आप ये स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और आपको उस टाइम पे किसका बेनिफिट मिल जाए, आपको ये आपका जो RSI है उसका बेनिफिट और मिल जाए तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो RSI प्लस प्राइज एक्शन प्लस 20 MA, इन तीनों को एक साथ फॉलो कर सकते हो। प्राइज एक्शन और RSI पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। और इस पे मैं लाइव ट्रेड करूँगा किस दिन, 20 MA पे, इसी के बेसिस पे, तो उस दिन मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, मंडे के लिए यही लेवल्स हैं, यहाँ कर लो। और ये ऐसे ऐसे, इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।